गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने एलिफेंट के बारे में पढ़ा था कि एलिफेंट जो है वो एक ग्रुप में रहते हैं और इनके ग्रुप को हर्ड कहा जाता है और इसके जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है वो इस ग्रुप का लीडर होता है। तो सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर। जैसे हाथी ग्रुप में होते हैं ना, वैसे ही दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो भी ग्रुप में होते हैं। बहुत से, ये नहीं कि सब होते हैं, लेकिन बहुत से होते हैं। दे यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर इन सर्चिंग ऑफ फूड। एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा हुआ है बीज, डियर्स, लायंस, जेब्रास, एंट्स एटसेट्रा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक साथ रहने का जो बेनिफिट है वो क्या होता है। बेनिफिट्स ऑफ लिविंग टुगेदर। पहली बात तो हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। शेयरिंग फीलिंग, अपने जो इमोशंस होते हैं, अपनी जो भावनाएं होती हैं, उसको हम लोग शेयर कर पाते हैं। और इकट्ठा रहने का जो एक मोरल जो हमारे अंदर चीजें आती हैं ना, वो क्या है कि टुगेदरनेस प्रोवाइड यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। अंदर से महसूस होता है कि हमको हमारी जो एकता है, हमारी जो यूनिटी है, हम जो एक साथ रह रहे हैं, उससे हमको ताकत मिलती है। हेल्प एंड कोऑपरेट ईच अदर। एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे का सहयोग करना, कोऑपरेट करना, ये भी उसका बेनिफिट है। एंड कैन फेस एनी प्रॉब्लम टुगेदर। जब हम इकट्ठे रहेंगे ना, तो हम कोई भी समस्या उसका मिलके सामना कर पाएंगे। आदमी जब अकेला होता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सिर्फ इंसान ही नहीं, और इंसान तो है ही, परिवार क्या है? परिवार तो एक ग्रुप ही तो है। और फिर उसके बाद परिवार के बाद हमारा मोहल्ला है, हमारा समाज है। हम अकेले तो नहीं रह सकते ना, हम भी ग्रुप में ही रहते हैं। उसके बाद थोड़ा देखिए कि जैसे मैंने कहा कि एनिमल्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे जंगलों में बहुत से जानवर हैं, भाई भालू तो हमारी हेल्प करने नहीं आ रहा है। हिरन, चीता, खरगोश, शेर, बाघ, ये सब तो जंगल में है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए जरूरी है। जो हमारे डायरेक्ट संपर्क में होते हैं, उनमें से कुछ तो बिल्कुल हमारे डायरेक्ट फायदे में आते हैं। जैसे उनसे हमको भोजन मिलता है, जैसे बकरी है, गाय है, मुर्गी है, मुर्गी से अंडा मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ एकदम बिल्कुल डायरेक्ट हमारे फायदे के लिए होते हैं, और कुछ होते हैं जिन पे हम सवारी करते हैं, राइडिंग। तो देखिए, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, डंकी, म्यूल एटसेट्रा। और कुछ हमारे बोझा ढोने के काम आते हैं। आज तो गाड़ियां हैं, एक जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी तो ये हमारे लिए सवारी का भी काम करता था। अकेले चलने में भी काम करता था और सवारी ढोने में भी काम करता था। एक आदमी अकेला हॉर्स राइडिंग कर रहा है तो वो राइडिंग हो गया। लेकिन जब उसी घोड़े को हम एक गाड़ी में जोत देते हैं तो घोड़ा गाड़ी कहलाता है, इक्का कहलाता है, तांगा कहलाता है, ठीक है। अभी भी आप चले जाएं डेजर्ट एरिया में, तो अकेला आदमी भी ऊंट पर राइड कर रहा है
और ऊंट एक गाड़ी भी खींच रहा है, कैमल कार्ट। तो यूजुअली जो एनिमल्स राइडिंग के काम आते हैं वही कैरिंग लोड्स के काम आते हैं। हाँ, एक चीज मुझे नहीं दिखा, एलिफेंट के साथ गाड़ी मैंने नहीं देखा। एलिफेंट अकेले राइड करता है, लेकिन फिर भी वो यूज में आता है कैरिंग लोड्स में। तो देखिए, बुलॉक, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, डंकी, म्यूल एटसेट्रा। इसमें आपको कोई खास अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।